जब मैं राधे राधे का नाम लेता हूँ तो अभी मेरे मन में राधा कृष्ण और उनके बाद प्रेमानंद जी महाराज की छवि उभरती है। और हो क्यों ना, उनका प्रवचन और राधा नाम जाप हर किसी के मुखमंडल में व्याप्त है। आज मैं जिस महान संत के बारे में बताने जा रहा हूँ उनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। उन्हें केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में पहचान है, उन्हें जानते हैं। और जहाँ तक उनके प्रवचनों की बात है, यह उनके द्वारा कही गई जाप वो कहते हैं राधे नाम का जाप, तो ऐसा प्रतीत होता है, वो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो भी श्री प्रभु ही अपने मुखारबिंद से कह रहे हों। आइए उनके बारे में कहे प्रवचनों और कही गई बातों को अमल करें, जो हमारे इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक हो सके मैं बताने की कोशिश करूँगा। उसे श्रवण करें और उसे अपने जीवन में उतारें। तो पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक और वैराग्य से भरा हुआ है। एक छोटे से गांव अखरी गांव सरसौल गांव ब्लॉक, जो कानपुर के उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, वहां से आते हैं और एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज के बारे में बताया था, वो भी ब्राह्मण परिवार से हैं। सभी शास्त्र के ज्ञाता और महान संत हैं। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से उनमें अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने रामायण, महाभागवत जैसे ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके दादा और पिता दोनों ही सन्यासी मार्ग पर चल चुके थे। जैसे जैसे अनिरुद्ध बड़े हुए, उनका मन संसार से विरक्त होने लगा। वे सत्य और ईश्वर की खोज करना चाहते थे। और जब वे 13 साल के हुए तो उन्होंने एक घर त्याग दिया। घर छोड़ने के बाद उन्हें गंगा के तट पर संन्यास की दीक्षा ली। उनका नया नाम आनंद श्रेय रखा गया। उन्होंने अपने कुछ प्रवचनों में कहा है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए कड़ाके की ठंड और गर्मी में गंगा के घाटों पर कठोर तपस्या की। वे केवल दिन में एक बार ही भिक्षा मांगकर पाते थे। 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, लेकिन परमार्थ से कभी उदास नहीं हुए, कभी हटे नहीं, कभी घर याद नहीं आया। भगवान के मार्ग में अथक प्रयास और पूर्ण समर्पण, दोनों शब्द जीवन। पूर्ण समर्पण, कोई नहीं हमारे प्रभु के सिवा, तुम आज भी विजयी में थे। शुरुआत में महाराज जी भगवान शिव के परम भक्त थे और वाराणसी काशी में रहते थे। लेकिन एक दिन एक चैतन्य महाप्रभु की लीला नाटक को देखकर उनके मन में श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति प्रेम जाग उठा। कहा जाता है कि उन्हें स्वयं भगवान शिव की प्रेरणा से वृंदावन आने का मार्ग मिला। जब वे वृंदावन आए तो यहाँ की भक्ति देखकर वे हमेशा के लिए यहीं के होके रह गए। ऐसी हम दिनचर्या बनाते हैं जिससे हम ये सोच ही ना पाए कि हम रोगी हैं। तो स्वस्थता प्रसन्नता से जुड़ी हुई है। आप चाहे रबड़ी पाव आपको टेंशन में रख दिया जाए तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। आप नमक रोटी पाओ और आप प्रसन्न रहो तो आप में बहुत बल तेज आगे आ जाएगा। जैसे नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, इनके जल में पोषक तत्व है जो हमें चाहिए जीवन जीने के लिए, होश में है। तो जैसे भूख से व्याकुल होकर गंगा जल भर पेट पीते थे, हमें बिल्कुल वैसे पावर आता था जैसे गाय का दूध पीने पर। हमें कभी निर्बलता का, आज भी निर्बलता का अनुभव नहीं। यद्यपि हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं खड़ा होकर चल पाऊं, लेकिन हमारे अंदर उत्साह इतना है, ऐसा स्वस्थता है अंदर, प्रसन्नता है, वो भगवान की शरण की। तो बात भोजन की नहीं है, बात चिंतन की है कि आपका शरीर दुबला पतला या मोटा होना कोई खास बात नहीं। स्वस्थ होना, प्रसन्न रहना, सही चिंतन होना, ये बात देखी जाती है कि आप स्वस्थ हैं, मतलब प्रसन्न है, आपका चिंतन ठीक चल रहा है, ये खास बात होती है। तो भगवान की कृपा से भूखे रहने पर भी चिंतन नहीं बिगड़ता था। अगर अन्न का चिंतन हो
यहाँ आकर उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री गौरंगी शरण जी महाराज के से राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली और तब से उनका नाम पड़ा प्रेमानंद गोविंद शरण। महाराज जी का जीवन सिर्फ साधना का नहीं बल्कि शारीरिक कष्टों पर विजय पाने की भी कहानी है। साल करीब 2000 के आसपास उनकी तबीयत खराब हुई। इलाज के दौरान पता चला कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो गई। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि वे कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। आज 26 साल हो चुके हैं। महाराज जी का हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है, लेकिन उनके चेहरे का तेज और ऊर्जा देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वो बीमार है। महाराज खुद कहते हैं कि यह शरीर उनका नहीं है, राधा रानी का है और वही इसे चला रहे हैं। गणमान्य जन आए, बोले बाबा सच्ची कितनी खराब है। हम कहा सच्ची डायलिसिस होता है, तो हम कहा यार इतनी बड़ी बात हम झूठ क्यों बोले। तो उनको हमने दिखाया, देखो ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ था, फेल हो गया, फिर छाती में ऑपरेशन करके और ये नली, दिल की खून की नली उसमें डाल के इससे ऑपरेशन वो होता है डायलिसिस। देखो ये नली जा रही ना, ये छाती की से चीर करके बनाई गई ऑपरेशन, बड़ा कष्टप्रद है। हाँ, प्लास्टिक की देखो ये जा रही ना। हाँ, तो अब वो तो अगर दिखा, ये प्रियाजू का प्रताप है। प्रिया डायलिसिस में ऐसा थोड़ी होता है, अध्यात्म। आज महाराज जी की दिनचर्या किसी चमत्कार से कम नहीं है। वे रोज रात को 2 बजे अपने आश्रम राधा केली कुंज से पद यात्रा करते हुए निकलते हैं, जहां हजारों लोग सड़क किनारे उनके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। इसके बाद वे सत्संग और एकांतीय वार्तालाप के जरिए देश विदेश के लाखों युवाओं, फिल्मी सितारों और आम लोगों के जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। उनके विचार सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों को डिप्रेशन और गलत रास्ते से बचा रहे हैं। तो परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आपका संकल्प मजबूत हो और भगवान पर अटूट विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी बीमारी या परेशानी आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटका सकती। धन्य है ऐसे संत और धन्य है भारत भूमि। अगर आपको महाराज जी की यह जीवनी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो में लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।